दोस्तों, हमारा नंबर सिस्टम दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला रियल नंबर, दूसरा इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर जिनका स्क्वायर पॉजिटिव होता है, इमेजिनरी नंबर जिनका स्क्वायर नेगेटिव होता है। रियल नंबर के भी दो पार्ट होते हैं, रैशनल और इरेशनल। हालांकि मैं और डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि आप सभी इसके बारे में जानते ही होंगे। कुछ लोग होंगे जो इसके बारे में अवेयर नहीं होंगे। मैं उन्हें बता दूं कि रैशनल नंबर वे होते हैं जो P अपॉन Q के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, जहाँ पे Q 0 के इक्वल ना हो, जैसे 5 अपॉन 10, 10 अपॉन 5, -9/2, कुछ भी। लेकिन रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिन्हें हम लोग P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, जहाँ पे Q 0 के इक्वल ना हो। फॉर एग्जाम्पल √2, √3 एंड सो ऑन। लेकिन मजे की बात तो यह है कि इरेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होती है। मतलब कि अगर एक बार यह शुरू हो गए तो उसके बाद ना ये कभी खत्म होंगे, ना ये कभी खुद को रिपीट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप 22/7 को डिवाइड कर लीजिए, आप पाएंगे कि एक बार के बाद यह खुद को रिपीट करता है, खुद को या वापिस से शुरू करता है। हालांकि टर्मिनेट नहीं होता। लेकिन आप पाई को ही देख लीजिए, पाई सिर्फ एक बार शुरू होती है 3.14159, उसका डॉट डॉट डॉट, या कभी भी खुद को रिपीट नहीं करती। और यही रैशनल और इरेशनल का सबसे बड़ा डिफरेंस होता है। लेकिन हालांकि सभी इरेशनल नंबर को समझना इम्पॉसिबल है, क्योंकि इनकी वैल्यूज लगातार बढ़ती जाती हैं, कॉन्टिन्यूसली एक्सपेंड करती रहती हैं, जैसे कोई यूनिवर्स खुद को एक्सपेंड कर रहा हो। लेकिन मजे की बात तो यह है कि इन सभी में पाई सबसे ही ज्यादा स्पेशल है। जानते हो क्यों? क्योंकि पाई जहाँ होता है वहाँ सर्कल भी होता है। फॉर एग्जाम्पल आप सर्कल की पेरीमीटर यानी सर्कमफेरेंस देख लीजिए, जो क्या है 2πr। आप सर्कल का एरिया देख लीजिए, जो क्या है πr²। आप सिलेंडर का वॉल्यूम देख लीजिए, जो क्या है πr²h। हालांकि ये सभी के सभी पाई से अपना रिलेशन बनाते हैं, लेकिन पाई इतना स्पेशल क्यों है? और अगर पाई की वैल्यू नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है तो फिर हमें उसकी वैल्यू निकालने की क्या जरूरत है? क्योंकि वह तो कभी भी हमें मिलेगी ही नहीं, कभी हम उसके वहां तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो फ्रेंड्स, इन सभी सवालों के जवाब के लिए मैं लाया हूँ आज का यह वीडियो। उम्मीद है वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी और आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, इससे आपका नॉलेज बूस्ट हो सकता है। दोस्तों, हमारा नंबर सिस्टम दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला रियल नंबर। दोस्तों, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। बताइए, अगर पाई इरेशनल नंबर है तो उसे 22/7 के फॉर्म में क्यों लिखा जाता है? मतलब अगर पाई इरेशनल है तो उसे हम लोग 22/7 के फॉर्म में ही क्यों लिखते हैं? तो इसका आंसर है क्योंकि हम लोग इसे अप्रोक्सीमेट करते हैं। मतलब पाई की वैल्यू कितनी है? 3.14159 डॉट डॉट डॉट। लेकिन असल में 22/7 की वैल्यू कितनी है? 3.141, और एक टाइम के बाद यह अपने आप को रिपीट करता है। लेकिन अब जो अगला सवाल यह है 22/7 ही क्यों? क्योंकि अगर हमें 3.14 लिखना होता तो हम लोग 314/100 या फिर 157/50 भी तो लिख सकते थे। आइए, इसके पीछे की हिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और हो सके तो इससे आपको सब पूरा कॉन्सेप्ट ही समझ में आ जाए। सर्कल का पूरा कॉन्सेप्ट आपके हाथ में होगा। आज से 335 साल पहले जब ग्रीस लोगों ने एक कॉन्सेप्ट दिया कि कोई भी चीज़ सर्कल तभी हो सकती है जब उसके सर्कमफेरेंस और डायमीटर का रेशियो 22:7 हो। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए आपने कोई एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट लिया जिसका सर्कमफेरेंस 22 सेंटीमीटर होगा, डेफिनेटली उसका डायमीटर 7 सेंटीमीटर ही होगा और तभी वह एक सर्कल बन सकता है। आप इसके पीछे का पूरा डेरिवेशन देख सकते हैं, कैसे किस तरीके से 22/7 इक्वल टू पाई। देख लीजिए, पाई को हम लोगों ने 22/7 का नाम दिया है। क्यों? क्योंकि पाई इज इक्वल टू व्हाट? 22/7। 22 सेंटीमीटर अगर सर्कमफेरेंस और डायमीटर कितना होगा? 7 सेंटीमीटर। तो हम लोग ये लिख सकते हैं पाई इज इक्वल टू C/D। अब C इक्वल टू क्या होगा? पाई D।
अब d इज इक्वल टू क्या हो सकता है 2r। याद करिए क्लास 5 में हम लोगों ने कुछ इसी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था, लेकिन डेरिवेशन हमें अब पता चल रहा है कि d इज इक्वल टू 2r। अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं c इज इक्वल टू 2πr। कुछ लोग लगता है कि यह 2 पाई को डबल कर रहा है, लेकिन असल में यहाँ रेडियस को डबल करता है। आप अगर पाई डी भी लिख सकते हैं, c इज इक्वल टू पाई डी, तो भी आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा और आप इसे खुद से ट्राई करके देख भी सकते हैं। उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल चुका होगा कि क्यों पाई इज इक्वल टू 22/7। हालांकि इसके दो रीजन है। पहला कि हम लोग इसे अप्रोक्सीमेटली लिखते हैं और 20/7 ही क्यों लिखते हैं, इसका आंसर भी आपको मिल चुका होगा। बात आपको बता दूं कि पाई ग्रीक अल्फाबेटिकल ऑर्डर से लिया गया है, जो कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। दोस्तों मैं आपको एक फैक्ट की बात बताता हूँ कि पाई की अभी तक 2 बिलियन डिजिट तक की वैल्यू कैलकुलेट हो चुकी है। मतलब हमें इसकी क्या जरूरत थी। पाई की वैल्यू इरेशनल है, इनफाइनाइट है, उसके बाद भी हमने वैल्यू क्यों कैलकुलेट किया। आज के मॉडर्न कंप्यूटर्स ने, सुपर कंप्यूटर्स ने पाई की 2 बिलियन डिजिट्स तक की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है। हमें इसकी क्या जरूरत थी, आइए इसके पीछे के साइंस को जानते हैं। दोस्तों आपके डेली रूटीन में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनमें पाई का कॉन्सेप्ट होता है, जैसे प्लेट, स्पून, टायर ऑफ बाइक वगैरह वगैरह। हर जगह पाई का ही मौजूदगी है। आप अपने घर का एरिया निकाल सकते हो, वॉल्यूम निकाल सकते हो, लेकिन पाई का आप निकाल सकते हो। मतलब आप अपने घर का एरिया, वॉल्यूम निकाल सकते हो, लेकिन क्या आप सर्कल का एरिया, वॉल्यूम निकाल सकते हो। सर्कल का वॉल्यूम मतलब स्फीयर का वॉल्यूम, हाँ हम जरूर निकाल सकते हैं, लेकिन वह अप्रॉक्स होगा। हम उसकी कभी भी एक्यूरेट वैल्यू नहीं निकाल सकते, या एक्यूरेट एरिया या पेरीमीटर कभी भी नहीं निकाल सकते। वजह है कि पाई एक रैशनल नंबर है और यह कभी भी हमें अप्रोक्सीमेशन के अलावा कुछ भी नहीं देने वाला। हम कभी भी एक्यूरेट वैल्यू नहीं निकाल सकते। और पाई की 2 बिलियन डिजिट्स तो कैलकुलेट हो चुकी है, लेकिन नासा जैसी बड़ी स्पेस एजेंसी सिर्फ पाई की 40 डिजिट्स ही यूज करती है। इसके बाद जो एरर होता है वो एक हाइड्रोजन एटम जितना ही होता है, जिसे हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं, जो नेग्लिजिबल है। और जो दूसरा रीजन है वो है कि हम लोग इससे अपने सुपर कंप्यूटर्स या फिर अपने कंप्यूटर्स के पावर को देख सकते हैं। मान लीजिए आपके पास 2 सिस्टम है, जिसमें पहला सिस्टम पाई के सिर्फ 1 बिलियन डिजिट दिखा रहा है, 1 बिलियन डिजिट शो कर रहा है, लेकिन दूसरा कंप्यूटर पाई की 2 बिलियन डिजिट शो कर रहा है। हम ये तब कह सकते हैं कि सिस्टम ए सिस्टम बी के मुकाबले कम है, या फिर सिस्टम बी सिस्टम ए के कंपेरिजन में ज्यादा है। ज्यादा प्रोसेसर, उसमें ज्यादा प्रोसेसिंग पावर एक्टिव है। और वैसे भी पाई इतना मिस्टीरियस है कि इसके बारे में जितना जानो उतना ही कम पड़ता है। पाई एक यूनिवर्स की तरह बिहेव करता है। सिर्फ पाई ही नहीं बल्कि हर एक रैशनल नंबर एक यूनिवर्स की तरह बिहेव करते हैं। ये हमेशा एक्सपेंड करते रहते हैं, जैसे हमारा यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है, जो कि मैंने आपको बहुत पहले ही बता दिया है। अब मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ कि एल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म 14 मार्च 1879 को हुआ था। वहीं महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग का डेथ 14 मार्च 2018 को हुआ था। अब यहाँ पर आप ये देखिए कि पाई डे भी 14 मार्च 1:59 पे ही मनाया जाता है, जो कि हमने आपको बहुत पहले ही बता दिया है। 14 मार्च 1:59, मतलब मार्च 14 1:59, मतलब 3.14159। अब यह पाई के साथ एल्बर्ट आइंस्टीन और स्टीफन हॉकिंग के साथ जो भी कोई इंसिडेंस रहा होगा हम उसके बारे में नहीं जानते, लेकिन यह एक वो इंसिडेंस ही है। फिर पाई के बारे में फैक्ट की बात करो या पाई को डिराइव करो या पाई को एक्सप्लेन किया जाए, सब कुछ कम ही है। उम्मीद है वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो आप वही कीजिए जो एक हर यूट्यूबर कहता है आपसे करने के लिए। बाय बाय, जय हिंद।